साथियों, मैं अनूप सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद अनूप पर। दोस्तों, हाल में ही एसएसबी में 3 पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहली जो पोस्ट रहने वाली है वो कांस्टेबल की है, हेड कांस्टेबल की है और सब इंस्पेक्टर। ये 3 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। जो आज का नोटिफिकेशन है पहला हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं, वो है हेड कांस्टेबल का। ठीक है साथियों, तो 21 मार्च 2026 को इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया था एसएसबी ने। और इसमें जो पोस्ट निकले वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि हेड कांस्टेबल, इसमें जो पहली पोस्ट है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, और जो सेकंड पोस्ट है वो है फिजियोथेरेपी असिस्टेंट एंड कांस्टेबल, और तीसरी जो पोस्ट है वो है नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिक इन एसएसबी। ये 3 पोस्ट यहाँ पे निकले हैं साथियों। तो इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, जो इसका क्राइटेरिया रहने वाला वो हम आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं। ये देखिए, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें जो पोस्ट है वो ये आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आप देख सकते हो 3 पोस्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो रखी है। पहली हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, फिजियोथेरेपी की है और नर्सिंग जो असिस्टेंट है। इसमें जो टोटल है पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 23 वैकेंसी यहाँ पे आउट की गई है, और जो फिजियोथेरेपी है उसमें 12 पोजिशन यहाँ पे रहने वाली है आप लोगों के लिए। और वहीं आपके जो नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, तो उसमें 34 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो इस प्रकार जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपके लिए 76 रहने वाली है, 76 वैकेंसी यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल रहेंगी। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रखा है, 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे जो इसके 76 का जो 10% है, अपन मान सकते हैं 7 या 8। ठीक है, 7 या 8 जो पोस्ट है यहाँ पर 10% जो वैकेंसी है वो जो एक्स सर्विसमैन उन्हीं के लिए यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। और जो बाकी 90 पोस्ट है वो आपके लिए, जैसे कि SC ST जनरल जो भी नॉर्मल फ्रेशर अप्लाई करते हैं उनके लिए रहेगी, और जो 10% है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगी। अब थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पेमेंट की। तो इसका तो देखिए, जो 7वां वेतन है उसके अकॉर्डिंग हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड फिजियोथेरेपी की जो वैकेंसी है, इसके लिए इसका जो पेमेंट रहने वाला है 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक इसमें अवेलेबल रहेगा आपका पेमेंट। उसके बाद में जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसका वेतन 21,700 से 69,100 रुपये तक आपको मिलेगा। इसके अलावा जो और भी सरकारी भत्ते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे साथियों। और एज की बात करते हैं तो सबसे पहले हेड कांस्टेबल जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसकी 18 से 27 वर्ष इसमें एज लिमिट रखी गई है। साथ ही आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें जो मिनिमम आपका है वो 12वीं पास आपसे मांगा गया है। आपने साइंस से अगर पास करा, जैसे बायोलॉजी से अगर आपने 12वीं पास कर की, तब आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा इसमें आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन लेबोरेटरी असिस्टेंट। ठीक है, आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट में 1 साल का, यानी कि 1 साल का आपके पास लेबोरेटरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन लेब असिस्टेंट इन लेबोरेटरी। ठीक है, आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 साल का किसी भी लैब में, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं, या फिर कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर। ठीक है, उसमें आपका जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या फिर जिनके पास अथॉरिटी हो हॉस्पिटल के पास, तो वहाँ पे आपका जो वर्क एक्सपीरियंस वो भी मिनिमम 1 साल का होना चाहिए आपके पास। या फिर 12th में 12वीं पास होना, PCM से 12वीं पास आप होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। फिजियोथेरेपी की बात करें तो 18 से 27 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। वहीं इसमें पासिंग जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास रखी गई है। उसके अलावा इसमें सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन फिजियोथेरेपी। ठीक है, आपके पास 12वीं क्लास पास होने के साथ आपके पास फिजियोथेरेपी का जो कोर्स होता है 1 साल का, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर, और साथ ही आपके पास 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अब जो तीसरी पोस्ट है वो है नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें आपने 18 से 27 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। साथ ही आपको 10th पास होना जरूरी है। साथ में इसके पास एम्बुलेंस सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आपका एक सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसका आपके पास एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर एज नर्सिंग असिस्टेंट इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल ऑफ
ठीक है। इसका मतलब कि आपको किसी भी जो गवर्नमेंट है या फिर स्टेट है, सेंटर या सेंट्रल हॉस्पिटल है, फिर गवर्नमेंट का जो भी हॉस्पिटल है अपने, ठीक है, सेंटर की बात कर सकते हैं या फिर अपने स्टेट की भी बात कर सकते हैं। कोई भी जो हॉस्पिटल है, मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है, उसमें जिसमें मिनिमम 50 बेड होने चाहिए, ठीक है। 50 बेड वाला मिनिमम एक हॉस्पिटल होना चाहिए और उसमें आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने 1 साल वहाँ पे कार्य किया है, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। थोड़ा सा और नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। इसमें देखिए आपको एज में छूट मिल जाएगी, ठीक है। जो SC ST के कैंडिडेट है वो यहाँ पे 32 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे 27 उनकी लास्ट एज थी, लेकिन 5 साल की इसमें छूट मिल गई तो आप 32 साल तक अप्लाई कर सकते हो। और जो OBC की कैंडिडेट है वो यहाँ पर 30 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स सर्विस मैन है उनको 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। और इस प्रकार आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर भी जो दे रखा है बहुत सारी वैकेंट वो कैटेगरी है, तो उन सभी को आपको यहाँ पे, जैसे कि किसी में 10 साल की छूट दे रही है, किसी में 8 साल की, वो आपका अलग अलग क्राइटेरिया आता है। तो उसमें अगर आपको एलिजिबल हो तो वहाँ पे आप छूट ले सकते हो। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर हम आवेदन फीस की बात करते हैं तो जनरल, EWS, OBC के लिए केवल 100 रुपये यहाँ पे चार्ज रखा गया है। वहीं इसके अलावा SC ST और एक्स सर्विस मैन है, जो ऑल कैटेगरी की फीमेल्स हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लागू होगा, उनके लिए फ्री है। हाउ टू अप्लाई, इसमें आवेदन कैसे करना, सबसे पहले जो आप पोस्ट है इसका नोटिफिकेशन ओपन करते हो, जो लिंक है वहाँ पे अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद में जो आपकी पोस्ट है वो पोस्ट आपको चूज करनी पड़ेगी। फिर आपका नाम है, फादर्स नेम है या फिर हस्बैंड नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। ये इस प्रकार जो भी आपकी डिटेल्स मांग रखी है वो आपको सारी इसमें फुलफिल करनी है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका जो पर्सनल डिटेल है, ठीक है, ईमेल है, पोस्टल एड्रेस आपका, वो सारा जो डिटेल इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो सेकंड पार्ट आता है इसमें आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ़ोटो, ठीक है, सिग्नेचर हो गए, आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको फिर इसमें फिल करने पड़ते हैं। और देन आपका लास्ट में आता है जो पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा लास्ट में, और देन आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा। ये इसकी जो ऑफिशियल डेट वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और आवेदन कैसे करना, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखो एक वेबसाइट दिखाई दे रही है, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसके द्वारा आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो इस लिंक के माध्यम से। अब आगे इसमें बात करते हैं PET की जो फिजिकल इफेंशियंसी, उसके लिए तो जो हेड कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट है और जो फिजियोथेरेपी है, थेरेपिस्ट है मान सकते हैं, उनके लिए जो मेल का क्राइटेरिया उनको 101 मतलब 1.6 यानी 1600 मीटर की रेस 6 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। वहीं महिलाओं को इसमें 800 मीटर की रेस 4 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। वहीं जो कांस्टेबल नर्सिंग है उनके लिए यहाँ पे 4.8 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में बॉयज़ के लिए यानी कि मेल के लिए, और वहीं फीमेल के लिए इसमें 2.4 किलोमीटर की रेस 18 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। ये इसका PET होगा। उसके बाद में आपका आता है हेड कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड फिजियोथेरेपी और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो हाइट चेस्ट है उसका क्राइटेरिया ये दे रखा है, जिसमें कि भाई जनरल है और OBC डुलर्स के लिए 165 सेंटीमीटर जैसे कि हाइट हो गई, और फीमेल के लिए 155 इसमें, और चेस्ट इसमें मेल के लिए 75 to 80 रहने वाला, और फीमेल के लिए इसमें नॉट अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो उस प्रकार से आप अपना जो कैटेगरी है उसमें चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बहुत लेंथी अपना वीडियो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना चेक कर सकते हो ये तो, ठीक है, हाइट चेस्ट क्राइटेरिया जो भी है। उसके बाद ये थोड़ा सा और नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हैं, और जो सेकंड स्टेज होगी साथी वो आपकी होगी रिटर्न एग्जामिनेशन की, ठीक है। जैसे आप अपना फिजिकल और PET कर लेते हो क्लियर, उसके बाद में आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा जो ऑनलाइन लगेगा, ठीक है। और फिर जैसे कि इसमें असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है और जो फिजियोथेरेपी असिस्टेंट है उनके लिए 3 घंटे का एक पेपर होगा, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 150 नंबर के होंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस इसमें आपको मिलेगी, जैसे कि MCQ टाइप के इसमें आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपका GK हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। और आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट रहता है उसमें आपको हिंदी इंग्लिश चूज़ करने का मौका मिलेगा। उसमें आपको इसमें जो पेपर है वो क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे इजी वे में समझ सकते हो कि जो आपका पार्ट फर्स्ट होगा आपका GK का होगा, मैथमेटिक्स का होगा, रीजनिंग का होगा, और आपका हिंदी या फिर इंग्लिश का जनरल का, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है वो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, ठीक है।
और आपका जो मार्किंग स्कीम है वो ऐसा रहना कि आंसर ऑफ इच क्वेश्चन विल बी 42 मार्किंग स्कीम। ठीक है, आपका मतलब इसमें आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको एक नंबर इसमें मिल जाएगा, और अगर आपने गलत कर दिया तो आपका नेगेटिव मार्क के तौर पर 0.25 यानी कि एक चौथाई नंबर आपका इसमें काट लिया जाएगा। अगर आप कोई भी मार्क क्वेश्चन को मार्क नहीं करते तो आपका कोई चार्ज इसमें नहीं ना तो आपको नंबर मिलेंगे ना आपके घटेंगे, इसमें जीरो चार्ज रहेगा। उसके बाद में आपका आता है कि कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, ये आपका रिटर्न जो एग्जाम है, इसकी पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम रहेगा, ये जो नर्सिंग ऑफिसर है, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपके 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, और इसमें 100 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जीके होगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग हो गया, और आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इसका जो मार्किंग स्कीम है वो भी सेम रहने वाला है। एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा, और नेगलेक्ट गलत करने पर आपका 0.25 यानी कि एक चौथे नंबर आपका काट लिया जाएगा साथियों। उसके बाद जैसे आप क्लियर करते हो ये आपका पूरा स्टेप, उसके बाद में आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो करवाया जाएगा। और जो एग्जाम में जितने भी मतलब 3 गुना तक आपके जो विद्यार्थी हैं उनको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए भी, जितने पास होते हैं। तो इस प्रकार का इसका ये प्रोसेस रहने वाला। मेडिकल होने के बाद में आपका लास्ट में जब अगर क्लियर कर लेते हो तब आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, सारे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और एलिजिबल रहे या फिर जो आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और इसमें आपको थोड़ा सा और भी कुछ नीचे दिखा देता हूँ। इसमें अब नीचे साथ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपके लिए ज़रूरी है। इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो चीज़ें दे रखी है, क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग करते हो इसको अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप राजस्थान से हो, पंजाब से, हरियाणा से हो, उत्तराखंड से हो, बिहार से हो, एमपी से, यूपी से, कोई भी आपका स्टेट हो, इंडिया से किसी भी कोने से हो। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं से भी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और नेपाल और जो भूटान होती है उसके जो बॉर्डर सीम होती है वहाँ पर आपको पोस्टिंग इसमें मिलेगी साथियों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको अधिक से अधिक शेयर कर अपने साथियों के साथ, कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, धन्यवाद।